अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ मेलोनिक एस्टर। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो है एप्लीकेशंस को मेलोनिक एस्टर की सिंथेटिक एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं मेलोनिक एस्टर की, वो ये तीन मेजर इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज़ सिंथेसिस ऑफ सब्सटीट्यूटेड एसिडिक एसिड्स। हम इसके थ्रू जो है सब्सटीट्यूटेड एसिडिक एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं। और थर्ड में सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी जो हैं हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये सिंथेटिक एप्लीकेशन है मेलोनिक एस्टर की। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं। साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास जो है साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आप इसे कहते हैं, तो ये आपको ऑब्टेन होंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है दैट इज़ सिंथेसिस ऑफ सब्सटीट्यूटेड एसिडिक एसिड्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने आपको दिया हुआ है मेलोनिक एस्टर। तो ये मैं मेंशन कर देती हूँ, ये क्या है आपके पास, दिस इज़ योर मेलोनिक एस्टर। तो स्टूडेंट्स, मेलोनिक एस्टर को आपने क्या करना है, इसकी जो है इससे आपने सब्सटीट्यूटेड एसिडिक एसिड जो हैं वो सिंथेसाइज करने हैं। तो सब्सटीट्यूटेड एसिडिक एसिड या आप इसे कह सकते हैं कि सब्सटीट्यूटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आप इसे कह सकते हैं कि आप सिंथेसाइज कर सकते हैं जो है मेलोनिक एस्टर से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो है मेलोनिक एस्टर को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट करवाना है सोडियम एथॉक्साइड आयन के साथ, जो कि एक्ट करेगा एज अ बेस। फिर उसको सेकंड स्टेप में आपने अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाना है। फिर थर्ड में आपने फिर सोडियम एथॉक्साइड आयन के साथ ट्रीट करवाना है, और फिर अल्काइल हैलाइड के साथ। और लास्ट में आपने जो है इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है और उसको फर्दर हीट अप करना है और डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और आपको जो है ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट्स जो मिलेगी, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज़ सब्सटीट्यूटेड एसिटिक एसिड्स। तो ये आपको एसिटिक एसिड मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इनको हम जो है स्टेप को वन बाय वन जो है अभी डिस्कस भी करेंगे। लेकिन बेसिक पर्पस मेरा बताने का, इसको इस रिएक्शन को बताने का ये था कि आपको पता हो कि जो आप फर्स्ट एप्लीकेशन यानी कि सिंथेटिक एप्लीकेशन जो है इसकी, वो क्या है कि आपने मेलोनिक एस्टर को कन्वर्ट कर लेना है सब्सटीट्यूटेड एसिटिक एसिड में, और उसके लिए जो है आपको इन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं मेलोनिक एस्टर को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ट्रीट करवाते हैं सोडियम एथॉक्साइड के साथ। तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे जो है इसका रिएक्शन होगा सोडियम एथॉक्साइड आयन के साथ, और आपको जो है फर्दर प्रोडक्ट जो है आपको मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो कि हमने अभी कहा कि स्टार्ट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं दिस इज़ योर मेलोनिक एस्टर। ये आपके पास मेलोनिक एस्टर है स्टूडेंट्स। और मेलोनिक एस्टर को मैंने कहा कि आपने सबसे पहले ट्रीट करवाना है सोडियम एथॉक्साइड आयन के साथ। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, दिस विल एक्ट एज अ बेस। तो ये बेस क्या करती है, आपको पता है कि हमेशा जो बेस है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है। तो यहाँ से आपको पता है कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। तो ये जो मिथिलीन के हाइड्रोजन्स होते हैं, दीज आर मोर एसिडिक हाइड्रोजन और मोर एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। तो ये क्या करेगी कि ये बेस इस प्रोटॉन को, ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगी, एब्स्ट्रैक्ट करेगी। और यहाँ से ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जो है पॉइंट से शिफ्ट कर जाएगी टुवर्ड्स दिस कार्बन। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो है कार्बेनाइन की जनरेशन हो जाएगी, कार्बेनाइन जनरेट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट स्टेप में कार्बेनाइन जनरेट होगा, और फिर आपने इसको जो है इस फर्स्ट स्टेप में, जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम एथॉक्साइड आयन के साथ आपने ट्रीट किया। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि इसको अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाना है। और मैंने अल्काइल हैलाइड में जो है इसको मेंशन कर दिया R1X। R1X मतलब ये आप कार्बेनाइन जो है ये क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो इस आर पर अटैक करेगा, और यहाँ से ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इस एक्स के ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, यानी कि यहाँ से एक्स जो है वो रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स नेगेटिव हैलाइड आयन की फॉर्म में। तो आपको जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी वो क्या होगी कि आपके पास बाकी सारा कंपोनेंट सेम होगा, बस इस कार्बन के साथ जो है अब यहाँ पर आके R1 अटैच हो जाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और अब यहाँ पर आपके पास जो है एक जो है स्टिल एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो क्या होगा कि इसी वजह से हम जो है यहाँ पर दोबारा से इसको ट्रीट करेंगे बेस के साथ, ताकि ये वाला जो प्रोटॉन है ये भी क्या हो जाए, बेस इसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर ले। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा कि ये थर्ड स्टेप में
ये थर्ड स्टेप में क्या होगा, सोडियम मेथॉक्साइड आयन जो कि अगेन एक्ट कर रही है एज अ बेस, तो ये क्या करेगी कि इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी और आपको जो है यहाँ से कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर अगेन शिफ्ट हो जाएगी और आपको अगेन जो है कार्बेनाइन मिलेगा, अगेन कार्बेनाइन जनरेट होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है कार्बेनाइन जो है जनरेट हो गया है, सी के ऊपर अगेन नेगेटिव चार्ज आ गया है और इस तरफ यहाँ पर इसके पास R1 ऑलरेडी अटैच्ड है। और ये यहाँ से जो है ये गलती से ही मैंने मेंशन कर दिया है, तो इसको आपने कंसिडर नहीं करना। तो सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेप में फिर आपने इसको डील करना था, इसको ट्रीट करना था किसके साथ, अल्काइल हेलाइड के साथ। तो इस अल्काइल हेलाइड से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने R1 यहाँ पर शो किया और यहाँ पर R2 मेंशन कर दिया है। तो आप कोई भी अल्काइल हेलाइड यहाँ पर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स R2X के साथ जब मीन्स अल्काइल हेलाइड सेकेंड अल्काइल हेलाइड के साथ आप ट्रीट करेंगे तो उसी तरह क्या होगा कि कार्बेनाइन अटैक करेगा इन दिस वे, R2 के ऊपर अटैक करेगा और X जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ X नेगेटिव यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। तो फिर आपको जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगी, अब आप देख सकते हैं कि इसमें आप इस प्रोडक्ट में आपको जो है जो मिल रही है प्रोडक्ट, इसमें आपका जो R1 है उसके साथ जो है R2 भी अटैच हो गया है। तो दोनों तरफ ये जो है अल्काइल सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड हो गए हैं, इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं सब्सटीट्यूटेड। तो ये सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है आपकी मेलोनिक एस्टर की सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। अभी ये एस्टर ही है, लेकिन अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं जो कि आपका स्टेप नंबर 5 था, तो स्टेप नंबर 5 में जब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो हाइड्रोलिसिस के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पार्ट है OET पार्ट, दोनों साइड से ये जो OET है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, OH में। तो आप देख सकते हैं कि ये भी OH में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया और यहाँ से भी ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ जो है आप देख सकते हैं कि ये आपको डाई एसिड जो है मिल जाएगा। मोनो सब्सटीट्यूटेड के बजाय डाई सब्सटीट्यूटेड एसिड यहाँ पर आप कह सकते हैं ये मिला है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करनी है कि एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपने इसको हीट अप भी करना है। तो हीट अप जब आप करेंगे तो क्या होगी, जब आप इसको हीट अप करेंगे तो क्या होती है डीकार्बोक्सिलेशन। मैं यहाँ पर भी इसको मेंशन कर देती हूँ हीटिंग सिंबल। तो हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो एक जो है CO2 यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि ये रिमूव हुआ और तो ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर इसके साथ इस कार्बन के साथ एसोसिएट हो जाएगी। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं कि कैसे आपको जो है ये आपकी फ़ाइनल प्रोडक्ट मिल रही है। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो है आपकी फ़ाइनल प्रोडक्ट जो आपकी ऑब्टेन हुई है, आपको दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट जो कि हम कहते हैं सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिडिक एसिड्स, ये आपको ऑब्टेन हो रहे हैं। तो सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप इसे कह सकते हैं और इससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप इसको कहें कि मोनो सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको ऑब्टेन होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हुआ और साथ में ये जो आपके पास जो है जो सब्सटीट्यूटेड इसके साथ सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, तो आप ये कहते हैं कि ये आपका जो है सब्सटीट्यूटेड जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है दिस इज़ योर सब्सटीट्यूटेड एसिटिक एसिड्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये आपको सब्सटीट्यूटेड एसिटिक एसिड या सब्सटीट्यूटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स या सब्सटीट्यूटेड जो है सिंपल एसिड्स आप कह सकते हैं, ये आपको ऑब्टेन हुए सब्सटीट्यूटेड एसिटिक एसिड्स। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट था जो कि सिंथेटिक एप्लीकेशन थी मेलोनिक एस्टर की। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं जो कि हम फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे सिंथेटिक एप्लीकेशन के मेलोनिक एस्टर्स, हमने ये सब्सटीट्यूटेड एसिटिक एसिड्स बनाने थे, तो ये हमने जो है सिंथेसाइज कर लिए हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर अनदर एप्लीकेशन सिंथेटिक एप्लीकेशन दैट इज़ सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसको अब हम स्टार्ट लेते हैं इससे। तो स्टूडेंट सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें है कि इफ़ dihaloalkane is treated with 2 molar equivalents of sodium malonic ester, a dicarboxylic acid is obtained। तो अब आप इसको अगर देखें तो आपके पास जो है ये डाइहेलोअल्केन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो है 2 ब्रोमीन्स अटैच्ड हैं CH2 के साथ। तो इसको जब आप ट्रीट करते हैं 2 मोलर इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम मेलोनिक एस्टर, तो सोडियम सॉल्ट आपने लेना है मेलोनिक एस्टर का तो आपने सोडियम सॉल्ट लिया तो ये आप देख सकते हैं कि Na पॉजिटिव और इस तरह से यहाँ पर
CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपको पता है कि बेस ने जब अटैक करता है, बेस अटैक करती है सोडियम एथॉक्साइड आयन, तो ये जो है कार्बन आयन जनरेट होता है। ये वाला स्टेप तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपने फर्स्ट जो इसका मोलर इक्विवेलेंट है सोडियम मेलोनिक एस्टर का, फर्स्ट स्टेप में आपने इसको डाईहेलो अल्केन के साथ यानी कि डाईब्रोमो अल्केन के साथ इसको ट्रीट करना है। तो आपका क्या होगा कि ये एक NaBr जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और आपको पता है कि ये कार्बनाइन क्या करता है, एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ से जो बॉन्ड है ये यहाँ से कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान में, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और ये ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और फिर Na पॉजिटिव यहाँ से इस Br नेगेटिव को रिमूव करेगा और NaBr की फॉर्म में यहाँ से ये सोडियम ब्रोमाइड रिमूव हो जाएगा और बाकी पार्ट जो है वो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, दैट इज़ BrCH2 एंड CH। तो आप देख सकते हैं कि BrCH2CH और बाकी ये पार्ट जो है इसके साथ आप कंबाइन कर लेंगे। तो ये जो आपको स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी, इसको फर्दर आपने फिर सेकंड जो मोलर इक्विवेलेंट है सोडियम मेलोनिक एस्टर का, उसके साथ आपने इसको फिर फर्दर ट्रीट करना है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको फर्दर अगर इसके साथ ट्रीट करेंगे तो आप देखें कि आपको जो है अगेन क्या होगा कि इसी तरह ये जो है NaBr एक जो है वो Br इसमें से फिर फर्दर जो है रिमूव हो जाएगा NaBr की फॉर्म में, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में। तो यहाँ से इसको आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। NaBr की फॉर्म में ये रिमूव हो गया और बाकी पार्ट आपने इसी तरह एसोसिएट करवा देना है इसको CH2CH यानी कि ये जो पार्ट है देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर भी डाई एस्टर ये पार्ट जो है और इसी तरह यहाँ पर भी ये। तो एक तरफ आपने ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर अटैच कर दिया, उसके बाद CH और फिर CH2, ये यहाँ तक आपने फर्स्ट वाला ये वाला इसकी बात की मैंने, ये अटैच किया और इसको फर्दर किसके साथ एसोसिएट कर दिया, ये इस वाले रिमेनिंग पार्ट के साथ। तो ये CH CO C2H5 होल्ट वाइज ये आपने आपकी प्रोडक्ट यहाँ तक आपको ऑब्टेन हो गई। अब स्टूडेंट्स आपको जो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है इसको आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को फर्दर आपने इसकी क्या करनी है, एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो और सेकंड स्टेप में फर्स्ट आपने एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है, सेकंड आपने इसको हीट अप करना है और डीकार्बोक्सिलेशन होगी। लेकिन अब पहले आपने क्या करना है कि जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो कैसे करेंगे कि पहले मैंने आपको इसकी ये जो प्रोडक्ट है इसको ओपन करके, अभी एसिड हाइड्रोलिसिस की नहीं है आपने, अभी हम एसिड हाइड्रोलिसिस इसकी करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने इसी प्रोडक्ट को आपकी ओपन करके जो है इस तरह से आपको मेंशन कर दिया ताकि आपको एसिड हाइड्रोलिसिस को समझने में ज़रा आसानी हो। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो प्रोडक्ट थी C2H5CO पार्ट एस्टर पार्ट जो है, ये मैंने इसको ओपन करके यहाँ पर सेपरेटली लिख लिया क्योंकि 2 स्पीशीज़ थे, 2 इसके थे, इसके साथ अटैच थी ये, ठीक है। तो ये मैंने दोनों को सेपरेट इस तरह से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो CO C2H5 इसी तरह यहाँ पर भी ये C2H5। अब क्या होगा कि स्टूडेंट्स ये जो आपके पास आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है तो इसकी आपने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये जो OC2H5 पार्ट है, OC2H5 ये जो है किससे में कन्वर्ट हो जाएंगे OH में, ठीक है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस का ये फ़ायदा होगा कि अब ये पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, OH में। तो आपको जो है स्पीशी जो मिलेगी वो आपके पास एसिड आपको ऑब्टेन होंगी। तो इसको स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो मैंने आपको बताया कि सारे OC2H5, अब ये क्या हुआ है, जब इसकी आपने क्या करनी है, एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है, तो ये सारी तरह से OC2H5 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद जो है ये OH में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है इससे चेंज होके अब ये OH में कन्वर्ट हो गया। और अब आपने क्या करना है, OH के बाद आपने इसको क्या करना है, जब ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा यानी मीन्स इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, इसको हीटअप करके इसकी क्या करनी है, डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। क्या करना है, इसकी हीटिंग करके इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, हीट करेंगे तो ये डीकार्बोक्सिलेशन इसकी हो जाएगी, यानी कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होगी कि यहाँ से अगर आपने CO2 रिमूव कर दिया, इसी तरह यहाँ से भी अगर आप CO2 रिमूव कर देंगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके साथ जाके एसोसिएट हो जाएगा और बाकी ये वाले दो एसिड ये जो यहाँ पर अटैच्ड हैं एसिड ग्रुप फंक्शनैलिटीज़ ये एज इट इज़ अटैच रहेंगी। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगी, ये एक एसिड कंपोनेंट और उसके साथ फिर आगे CH2 यानी कि एक हाइड्रोजन ये इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, फिर CH2 फिर CH2 फिर CH
और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन लेके फिर CH2 और फिर आपको ये एसिड पार्ट मिल जाएगा। तो आप ये देख लें कि यहाँ पर जो है ये आपका एक एसिड पार्ट ये अटैच्ड है फंक्शनैलिटी, और सेकंड साइड पे भी ये एसिड फंक्शनैलिटी अटैच्ड है, यानी कि इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये आपको जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप सिंथेसाइज कर सकते हैं मेलोनिक एस्टर से, और ये इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन है। तो बाकी जो है ये आप देख सकते हैं कि चेन वैसे ही आपने जो बाकी कंपोनेंट अंदर का है इसका पार्ट CH2 वो सारा एज इट इज़ आपने मेंशन कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो है प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है, ये क्या है आपकी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज़ सब्सटीट्यूटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आप कह सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि आपको प्रोड्यूस हुए हैं, आपको मिले हैं, जो कि सिंथेसिस, जो कि सेकंड स्टेप था सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि सिंथेटिक एप्लीकेशन थी मेलोनिक एस्टर की। तो स्टूडेंट्स एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग 5 और मोर कार्बन एटम्स। ये जो है इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन तो है, लेकिन किन के लिए, जिनके अंदर जो है 5 और मोर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके लिए जो है ये मेथड मोर एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स ये हमने 2 एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया, अब हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास थर्ड एप्लीकेशन जो कि सिंथेटिक एप्लीकेशन थी मेलोनिक एस्टर की। दिस इज सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको ऑब्टेन होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आप देख सकते हैं कि दिस इज़ योर मेलोनिक एस्टर, और आपने इसको ट्रीट करना है सोडियम एथॉक्साइड आयन जो कि एक्ट कर रही है एज अ बेस। तो यहाँ पर इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ योर मेलोनिक एस्टर, और आपने क्या करना है, इसको सोडियम एथॉक्साइड आयन जो कि एक्ट कर रहा है एज अ बेस, और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल आपने इसको ट्रीट करवाना है। और तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन आयन जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता है ये बेस है। बेस क्या करती है, प्रोटॉन एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन को, एक एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, और इसी तरह यहाँ पर जो है कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप जो ये आपके पास आप जो है सोडियम मेलोनिक एस्टर जो कि आपको ऑब्टेन हुआ है, तो इसको आपने ट्रीट करना है डाई हेलो अल्केन के साथ, जिस तरह से हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में देखा है। तो डाई हेलो अल्केन के साथ जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो उसी तरह क्या होगा कि एक जो है यहाँ पर ये जो सॉरी कार्बन आयन जो है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, ठीक है। यहाँ से ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो जो है ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक वो हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो ये इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड Br नेगेटिव ये रिमूव हो जाएगा, और वो फिर Br नेगेटिव जो है वो इस Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, और NaBr की फॉर्म में यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो NaBr की फॉर्म में रिमूव हो गया, और बाकी पार्ट आपने ये जो है BrCH2CH2CH2, ठीक है। तो ये आपने एज इट इज़ लिख देना है BrCH2CH2CH2, और फिर आगे इसके साथ इसको एसोसिएट करवा देना है, दैट इज़ CH, और बाकी क्योंकि ये पार्ट आके इसके साथ अटैच हो गया हुआ है तो ये बाकी पार्ट आपने एज इट इज़ मेंशन कर देना है। तो फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने फिर इसको ट्रीट करवाना है सोडियम एथॉक्साइड आयन बेस के साथ, और इसको फिर बेस के साथ ट्रीट करवाने का मकसद क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके साथ स्टिल अभी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि ये आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है प्रेजेंट, तो इसके साथ जो ये जो है मिथिलीन प्रोटॉन था, स्टिल अभी एक प्रोटॉन या एक एसिडिक हाइड्रोजन इसके अंदर अवेलेबल है। इसी वजह से इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के लिए दोबारा से जो है हम इसको ट्रीट करते हैं बेस के साथ, ताकि ये सेकंड जो प्रोटॉन है उसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर ले। तो जब स्टूडेंट्स ये इसको प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो फिर करेगी बेस, तो फिर क्या होगा कि दोबारा से जो है कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपने ज़रूर ये देखा होगा कि इसमें आपके पास जो है ट्वाइस जो है कार्बन आयन की जनरेशन होती है, और फिर अब आप देख सकते हैं ये कार्बन आयन जनरेट होगा। अब फर्दर क्या होगा कि इसके अंदर जो है रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, यानी कि साइक्लिक रिंग बन रही है, साइक्लिक जो है सिस्टम ये बन रहा है। तो ये क्या होगा कि कार्बन फर्दर ये 3 जो हैं CH2 ये आप इसमें क्या कर रहे हैं, रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि साइक्लिक जो है सिस्टम बना रहे हैं, तो साइकिल की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है बाकी पार्ट आपने इसी तरह एस्टर का पार्ट जो है वो इसके साथ अटैच रखना है, ठीक है।
और फिर फर्दर स्टूडेंट्स इसकी आपने क्या करनी है, एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है, जो कि आप लोगों को पता है कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, एसिड हाइड्रोलिसिस करते थे। और एसिड हाइड्रोलिसिस का मेजर रोल क्या था कि वो इस एस्टर पार्ट में जो OC2H5 पार्ट होता है उसको कन्वर्ट कर लेता था किस में, इस एसिड पार्ट में, यानी कि उसको OH में कन्वर्ट कर देता था। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपका पार्ट है वो इसका पार्ट ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड पार्ट में, यानी कि जो एस्टर पार्ट है वो आपका एसिडिक पार्ट में, एसिड पार्ट में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट में। ठीक है, सो COH होल ट्वाइस आपने इसको यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में आप क्या करते थे, इसको फर्दर हीट अप करते थे और हीटिंग से क्या होती थी, डी कार्बोक्सिलेशन होती थी। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पर आपकी क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन होगी। और डी कार्बोक्सिलेशन होगी कैसे कि यहाँ से आपका जो है CO2 रिमूव हो जाएगा। इसको मैं अगर ओपन करके लिखूँ तो मैं पहले इसको यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देती हूँ। जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी CH2 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 C, और यहाँ पर भी CO, C डबल बॉन्ड O, OH, और इसी तरह यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और OH। तो एक एसिड यानी कि इस वाले में से आपने CO2 को रिमूव कर दिया, तो ये वाला एक हाइड्रोजन इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा और बाकी COH ये इसके साथ मिल गया। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो ये मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले आपको ये क्या होगा कि जब आप इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो पहले आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी और इसके बाद जो है फाइनल आपको ये प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुई है, दिस इज़ साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, आप इसे कह सकते हैं साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि इसके अंदर जो है ये साइक्लिक सिस्टम है। और ये ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, क्योंकि इसके साथ जो फंक्शनलिटी अटैच है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो साइक्लिक सिस्टम आपको ऑब्टेन हुआ है, यानी कि साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हुआ है, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये 3 सिंथेटिक एप्लीकेशंस थी जिसके थ्रू जो है हम मेलोनिक एस्टर यानी कि सिंथेटिक एप्लीकेशंस यानी कि हमने डिस्कस कर ली मेलोनिक एस्टर की तीनों सिंथेटिक एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है, तो स्टूडेंट्स ये आपने बात याद रखनी है कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं पर्किन रिंग क्लोजर। ठीक है, ये एक बात याद रखनी है आपने, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पर्किन रिंग क्लोजर। इस प्रोसेस को हम पर्किन रिंग क्लोजर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको जो सिस्टम मिल रहा है, ये जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है, ये क्या हो रही है, इसमें रिंग क्लोज हो रही है। ठीक है, तो और साइक्लिक सिस्टम आपको ऑब्टेन हो रहा है, तो इसी वजह से हम इस प्रोसेस को पर्किन रिंग क्लोजर भी कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज़ यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव्स ऑब्टेन करने के लिए जो है ये प्रोसेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मोस्ट यूजफुल प्रोसेस है। सो स्टूडेंट्स अब आप मुझे अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करके आपको जो है उन प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।